आप जब सच्चाई, मैं बार बार आप ही के स्टूडियो या बाकी तमाम टेलीविजन पे मैं बोलता रहा हूं कि जब आप सच्चाई को कंसील करोगे और जब वो वास्तविकता जब आती है बाद में, तो आपके पास जितने डिप्लोमेटिक रास्ते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। ये सारी चीज होने के बावजूद भी हमारा रवैया क्या रहा है? हमने इसके बाद और कई ऐसे केसेस हुए, आपको मालूम है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमने उस पे कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आपने हुर्रियत लीडर्स को जो उनको अजीज साहब से मिलने दिया यहां पर। तो ये कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये हिंदुस्तान के बाहर से ये सारा कुछ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, जो कि इंडो पाकिस्तान रिले। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ इतने बेशरम लोग हैं कि इसके बावजूद कोई कहता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दो, कोई कहता है आर्मी को वहां से हटा दो। ये क्या एक लॉयर, और वो भी एक बड़ा पेडिग्रीड लॉयर है, वो क्या सोचते हैं कि आप वो ऐसे बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि आखिर हम कब तक धैर्य का परिचय देते। मैं आती हूँ यादव जी आपके पास। जब ऐसा डिस्कशन करते हैं तो हम तथ्य के साथ करना चाहिए, क्या मिला क्या नहीं मिला उसको टेबल पे रखा जाए। बात यहाँ पे ये है कि एज ए स्टेट हमारा क्या रिएक्शन रहा है कि हाँ ये मुद्दा आज ये है। तो इन्होंने एक वर्ड किया कि ये नपुंसक सरकार है। देखिए, अब आज दिन आ गया है ये कहने का, नपुंसक नहीं, ये अनपैट्रियोटिक सरकार है ये। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार नहीं जी। आप देखिए कि एक नई पार्टी खड़ी हुई है जी, उसका पूरा जो उसका बेसिक फिलॉसफी है वही एंटी नेशनल है। वो कहता है कि हम पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे। अब उनसे पूछा जाता, बताइए आपका मैनिफेस्टो क्या है पाकिस्तान पे, कहते जी हमने कमेटी बनाई हुई है। उसका लीडर एक बार इल ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा उसी चीज को वो कहता है इसके बारे में। तो आप देखिए, ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस जो हमारे यहाँ हैं, जो कहते हैं कि आर्म फोर्सेस को हटा दो। लेकिन सर अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलर इस वीडियो की, चूंकि 1 साल पुराना ये मामला और अभी भी सरकार ये लोग है, यूपीए सरकार दबाव बनाने में हम लोग आखिर हमेशा नाकाम क्यों साबित हो जाते हैं? प्रशांत भूषण को सेडिशन के लिए क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा है? आप बताइए, व्हाई शुड बी प्रशांत भूषण बी ट्राइड फॉर सेडिशन? एंटी स्टेट एक्टिविटी, ही हैज गॉट अवे टू मेनी टाइम्स। He has got ये लोग अपना सिर the same प्रशांत भूषण who advocates, जो कि एडवोकेसी करते हैं जब हमारे सीआरपीएफ के जवानों के सिर इसी तरह से काटे जाते हैं। तो ये कश्मीर का ही और इंटरनेशनल बॉर्डर, ये एलओसी का मामला ही नहीं है, हमारे अंदर के दहशतगर्दी का भी मामला है। गिलानी और आप ये जो नई पार्टी खड़ी हुई है, इसका पूरा लिस्ट देख लीजिए आप, इनके एडवाइजर्स का, सारे के सारे माओवादी भरे हुए हैं उसमें। आप किस टेररिज्म का बात करें? सारे एंटी नेशनल्स हैं। तभी इस नेशन का रिजॉल्व, वहां पे सेना डिप्लॉयड है और आप उनका मनोबल कम कर रहे हो ऐसे बोल के। ये प्रशांत भूषण के घर में जाके ये सर को डाल दीजिए, उसके घर में डालिएगा, तब उसको एहसास होगा कि आर्मी क्या कर रही है कश्मीर में। बात नहीं होती, ये आखिर कब तक चलेगा? ढुलमुल रवैया आखिर कब तक सरकार अख्तियार करके बैठेगी? देखिए, अभी बड़े गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये बिल्कुल सही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में, मैंने भी नौकरी की हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल में जी, वहां पे जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पर हफीज सईद का फ्रीक्वेंट ट्रिप्स होता है। दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि ये सारी ट्रिप्स के बाद जो आपके अमेरिकी दोस्त हैं उनको सभी कुछ ये मालूम है। हफीज सईद जिस तरह से उन्होंने ओसामा बिन लादेन का वो किया, क्या हफीज सईद दुनिया के लिए खतरा नहीं था? वो कैसे घूम रहा है? और आप अगर पूरे जो इंटरनेशनल मेन मास्टरमाइंड भी है 26/11 के हमले का। यस बिल्कुल। और आप पूरा अगर ध्यान दें, जो बांग्लादेश में अभी वो कर रहे हैं और नेपाल में जो कर रहे हैं, इन्होंने 2 लिवरेजेस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एक जिहादीज का और दूसरा अल्ट्रा लेफ्टिस्ट का। ये तमाम पूरी दुनिया में ये 2 लिवरेजेस अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को देखता है। अब जो ये बयान आते हैं, मान लीजिए प्रशांत भूषण का बयान आया और उसके पहले प्रधानमंत्री का बयान आया कि हम तो कश्मीर मसला हल करने वाले थे। आप जानते हैं ये इनमें कोऑर्डिनेशन था। कोऑर्डिनेशन ये है, जब ये फैसले की बात करते हैं तो आप ओपन बॉर्डर बना दो। सारे जिहादी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे थे वो आ गए हैं पंजाब में। वहां पर एक कम्युनिकेशन सेंटर खुल गया है अलकायदा का।
तो ये प्रशांत भूषण और वगैरह यही कर रहे हैं कि किसी तरह से सेना को वहां से निकलवा लो, ताकि ये सारे जिहादी आके कश्मीर में बैठ जाएं और उसके बाद आप कश्मीर को फेट कंप्लीट। आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल बिल्कुल मेरा कश्मीर जैसे इश्यू को इतने संवेदनशील मामले पर हल्की बयानबाजी नहीं करनी। ये हल्की नहीं, ये तो आप हल्की बयानबाजी कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। आई चैलेंज प्रशांत भूषण टू टेक मी टू कोर्ट ऑन दिस एंड आई विल आर्ग्यू माय केस कि ये पूरा आप क्या सोचते हैं। वो बहुत अमीर वकील है भाई, वो बहुत समझदार वकील है, वो ऐसे ही बयान थोड़ी देता है। वो किसी के कहने पर बयान दे रहा है। तो हमारे जो अंदर के दुश्मन है, तभी मैंने कहा कि ये तो पूरी की पूरी जो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एंटी नेशनल से भरी हुई है। देखिए काफी गंभीर इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं आपके पास आती हूँ हमारे साथ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हैं, मेरी उनसे गुजारिश थी जी कि अगर ऐसी तस्वीरें दिखा के अगर आपके यहाँ लोगों को मोबिलाइज किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका राष्ट्र जो है वो कितना घृणित हो चुका है। हमारे यहाँ अगर ऐसी तस्वीरें दिखाई जाए तो मैं कहता हूं एक आदमी फौज नहीं जाएगा। आपकी और हमारी फौज में तो थोड़ा अंदर की तरफ ध्यान दीजिए। यही सर आपके यहां भी कटेंगे वरिष्ठ पत्रकार साहब, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपने किस कल्चर को कहां तक ला दिया है। आज आप हमसे बहस कर सकते हैं, सबूत लाओ, वो लाओ, वो हम सब, वो ओसामा बिन लादेन पे आपसे सबूत नहीं मांगा था अमेरिका ने, वो हमारी कमजोरी है कि हमने वो हफीज सईद के साथ अभी तक हम नहीं कर पाए। बिल्कुल, इसका जवाब हम ले लेते हैं। ये सबूत की बात ना करें, हमको मालूम है आपके यहाँ कैसे सबूत काम करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। और लेकिन मैं ये भी कह दूं कि हमारे यहाँ अपने ही देश के अंदर में आपके लिए बैटिंग करने वाले बहुत लोग हैं, आपने उनके लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है, वो भी हमारी मजबूरी। आज तो मैं सारी मजबूरी आप नहीं बता रहा हूँ,